रॉ आफ्टर रॉयल रंबल का रिव्यू देते हुए अभी भी थोड़ा कंफ्यूज सा हूं मैं पूरा शो के बारे में बात करते हुए। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, जो कि रॉयल रंबल के बाद था। और जो सबसे पहले हमको शो की स्टार्टिंग है वो देखने को मिलती है मेंस रॉयल रंबल मैच के विनर कोडी रोड्स के साथ। कोडी रोड्स रिंग के अंदर आते हैं और यहाँ पर वो अपनी पूरी जर्नी बता रहे होते हैं एक तरीके से कि कैसे उनका सपना था ये चीज करने का जो वो करने जा रहे हैं आज से कैसे कितने साल पहले इसके बारे में उन्होंने सोचा था, और वो बात कर रहे हैं रॉयल रंबल के अंदर जीतने की, मेन इवेंट करने की। इसके बाद गाइस ज्यादा टाइम कोडी रोड्स ने बिल्कुल भी नहीं लिया, वो मुद्दे के ऊपर आए सीधा सीधा और उन्होंने नाम लिया यहाँ पर रोमन रेंस का। रोमन रेंस को उन्होंने यहाँ पर चैलेंज कर दिया है और वो ये कहते हैं रोमन रेंस भले ही हेड ऑफ द टेबल होगा, रोमन रेंस भले ही अपने आप कुछ भी कहता होगा, गॉड लेवल पे जो भी वो सारी बातें करता है, लेकिन एक चीज मैं मेक श्योर करने वाला हूं कि रेसलमेनिया के बाद वो नहीं रहने वाला अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। ऐसा कह के यहाँ पर उन्होंने जो है बताया। और इसके कुछ टाइम के बाद WWE ने ऑफिशियली इस बात को अनाउंस भी किया है कि जो मैच है रोमन रेंस और कोडी रोड्स के बीच में वो सेट हो चुका है। अब गाइज यहाँ पे क्या होता है, इंटरप्ट करने के लिए जो जजमेंट डे है वो पूरी की पूरी आ जाती है और यहाँ पे ये लोग आके अपनी ही बातें कर रहे हैं। डोमिनिक मिस्टेरियो कह रहे हैं कि मेरा जो मूवमेंट है वो तूने खराब कर दिया। इसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि मतलब कोडी रोड्स के बारे में उन्होंने बेसिकली ट्रैश टॉक करना शुरू कर दिया। डोमिनिक मिस्टेरियो ने तो ये भी बोल दिया कि वो सबसे ज्यादा जो फादर हैं कोडी रोड्स के उनको नापसंद करते हैं। ऐसे वैसे करके जो कोडी रोड्स की आगे वो भड़काने की पूरी कोशिश की गई, जिसके बाद क्या होता है उसी समय कोडी रोड्स चैलेंज कर देते हैं जजमेंट डे में से कोई भी निकल के आ जाओ भैया, मैं तुमको देख लूंगा। और शो में मेन इवेंट के लिए आज WWE ने फिन बैलर और कोडी रोड्स का मैच ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था। ज्यादा टाइम बिल्कुल भी ना लेते हुए कोडी रोड्स ने चैलेंज कर दिया रोमन रेंस को। लेकिन इसके बाद क्या होता है, पीछे से एज का थीम सॉन्ग प्ले होता है, एज पीछे से निकल के आते हैं और इसके बाद जो है अटैक करना शुरू हो गया। लेकिन क्योंकि वहां पर 3 बंदे थे तो थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम हो गई। इसके बाद क्या होता है, जो कोडी रोड्स है उन्होंने भी चीज़ों को ज्वाइन कर लिया और जो कमर्शियल पर चले जाती है मंडे नाइट रॉ। तो शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है, कोडी रोड्स को बहुत अच्छी तरीके से क्राउड ने रिसीव किया और फैंस काफी खुश हैं कि WWE ने मेंस रॉयल रंबल मैच का विनर कोडी रोड्स को बनाया, क्योंकि आज के मंडे नाइट रॉ पे जो फैंस का रिएक्शन था उससे बात पूरी क्लियर तरीके से समझ में आ रही थी। इसके बाद गए शो के ऊपर आता है एलिमिनेशन चेंबर के लिए क्वालिफाई करने वाला मैच। क्वालिफाइंग मैच ये था और एलिमिनेशन चेंबर के अंदर WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को डिफेंड करवा रही है। और जो पहले मैच था यहाँ पे वो था सेथ रॉलिंस और चैट गेबल के बीच में। सही बताऊं, मुझे लगा नहीं था कि मैच इतना खींचेगा, लेकिन चैट गेबल ने बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस यहाँ पर दी। उन्होंने मैच को काफी खींच लिया, सेथ रॉलिंस के थोड़े छक्के भी उन्होंने छुड़ा दिए, लेकिन एंड में सेथ रॉलिंस ने पिनफॉल के सहारे से इस मैच में विक्ट्री ले ली है और सेथ रॉलिंस ने एलिमिनेशन चेंबर के मैच के लिए क्वालिफाई कर लिया है और अब वो फिर से आ चुके हैं यूएस चैंपियनशिप आने की रेस में, हम कह सकते हैं। नेक्स्ट चीज शो के ऊपर होती है इयो स्काई वर्सेस कैंडिस लेरे का मैच और यहाँ पे इयो स्काई के साथ में उनका बैकअप है, कैंडिस लेरे के साथ मिशन है। कुछ ज्यादा खास यहाँ पर बताने के लिए है नहीं। इस मैच के अंदर जो विक्ट्री है वो इयो स्काई की होती है। नेक्स्ट चीज हमको शो के ऊपर देखने को मिलती है रिया रिप्ली। और रिया रिप्ली ने यहाँ पर आकर, क्योंकि वुमेन्स रॉयल रंबल मैच की विनर है, तो वो कहती हैं कि आज वो जजमेंट डे के साथ नहीं आई है, अपने डॉम के साथ वो नहीं आई है, क्योंकि वो सारी अटेंशन फिलहाल अपने ऊपर लेकर आना चाहती हैं। फिर वो बताती हैं कि ऐसे 3 साल पहले उनके करियर को एक तरीके से शुरू हुआ था वो जब उन्होंने NXT चैंपियनशिप जीती थी। उसके बाद शार्लेट फ्लेयर के साथ उनका मैच हुआ था, जो कि उस टाइम की रॉयल रंबल की विनर थी। और वो कहती है समहाउ फनी बात यह है कि जो शार्लेट फ्लेयर है वो स्टिल चैंपियन है, उसके पास अभी भी चैंपियनशिप है। और सीधा सा यहाँ पर इसी बात को बोलते हुए रिया रिप्ली ने चैलेंज कर दिया शार्लेट फ्लेयर को रेसलमेनिया के लिए। मतलब कि आज WWE ने इन दोनों चीजों को अनाउंस कर दिया कि भैया जो मैच है वो एक तरफ कोडी रोड्स और रोमन रेंस का होगा और दूसरा मैच रिया रिप्ली और शार्लेट फ्लेयर का। रिया रिप्ली का कैरेक्टर बहुत सही लग रहा है भाई, रॉयल रंबल जीतने के बाद से वो और भी ज्यादा मस्त लग रहा है। ये मैं कह सकता हूं कि जजमेंट डे के अंदर तो उनका काम कमाल का है, लेकिन जब वो इंडिविजुअल अलग तरीके से भी आती हैं तो भी उन चीजों को देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। और अब मैं एक्साइटेड हूं इस चीज को देखने के लिए भी कि चलो, पहले तो शार्लेट फ्लेयर ने रिया रिप्ली को बिल्कुल तहस नहस कर दिया था जो पहले इनका रेसलमेनिया के अंदर मैच हुआ था, लेकिन इस बार थिंग्स काफी डिफरेंट है और ये दोनों सुपरस्टार मिलकर क्या करते हैं। नेक्स्ट शो के ऊपर आता है क्वालिफाइंग मैच बैरन कॉर्बिन वर्सेस जॉनी गार्गानो के बीच में। जॉनी गार्गानो को पता नहीं किस तरीके से WWE बुक करी, काफी अजीब सा लग रहा है देख के। जॉनी गार्गानो ने मैच में विक्ट्री तो ले ली, लेकिन वो देख के कुछ सही सा नहीं लगा। मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि यार इस बंदे के अंदर पोटेंशियल है। अगर ऐसे उनको धीरे धीरे बुक किया गया तो हो सकता है उनका जो स्टॉक है वो काफी ज्यादा नीचे चले जाए, और मैं चाहता नहीं कि WWE ऐसा कुछ भी करे। इसके बाद गाइस शो के ऊपर चीज होती है VIP लाउंज, और VIP लाउंज के अंदर आते हैं ऑस्टिन थियरी। ऑस्टिन थियरी जब यहाँ पे आते हैं तो वो पता क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं सीधे सीधे कि भाई देख इसको ना तू अब ऑस्टिन थियरी लाइव ATL करके ही कर दे, ये VIP लाउंज इस नाम को तो छोड़। और वो ये भी कहते हैं कि इसको बचपन से देखना, थोड़ी बहुत तो MVP की तारीफ भी करते हैं। इसके बाद यहाँ पे एलिमिनेशन चेंबर के अंदर ऑस्टिन थियरी के चैंपियनशिप डिफेंड होने की बात हो रही है। एलिमिनेशन चेंबर में आपको याद होगा ब्रॉक लेसनर ने F5 लगाया था, तो उस स्पॉट से भी निकल कर आया ऑस्टिन थियरी, इस बात के ऊपर भी वो फ्लेक्स करते हैं। फिर यहाँ पे वो ये भी कहते हैं भाई बॉबी लैशली तो मैच के अंदर ही नहीं होने वाला और ना तो उसका मैनेजर रहा है, तो उसके बारे में ज्यादा बात ना ही करे तो अच्छा रहेगा। MVP अपने चेंबर के मूवमेंट्स गिना रहे हैं। ऐसा करते करते क्या होता है, बॉबी लैशली का थीम सॉन्ग प्ले होता है। बॉबी
बॉबी लैशली रिंग के अंदर आते हैं, एमवीपी एक्ट तो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कि वो रोक लेंगे सच में बॉबी लैशली को, लेकिन रुकते वो नहीं है। ऑस्टिन थ्योरी को मारने गए, जब वो स्पीयर लगाने के लिए जाते हैं तो भाई कांड हो गया अलग ही उनके साथ में, क्योंकि जो स्पीयर है वो एमवीपी के ठुक जाता है और ये स्पीयर पड़ने के बाद ऑस्टिन थ्योरी वहां से निकल गए। बॉबी लैशली स्टिल गुस्से में है बहुत ज्यादा। मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा था शो के ऊपर कि ब्रॉक लेसनर भी हमको दिख जाए, लेकिन ब्रॉक लेसनर नहीं थे। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि देखो बॉबी लैशली ब्रॉक लेसनर के साथ भी फ्यूड कर रहे हैं, ऑस्टिन थ्योरी से आकर भी पंगे ले रहे हैं। अब क्या वो चेंबर मैच के अंदर उतरेंगे या फिर क्या सिनेरियो यहां पर होगा, उसको देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेकिन बॉबी लैशली ये जो मल्टीपल फ्यूड्स अपनी चला रहे हैं, एमवीपी के साथ अलग एंगल है, ऑस्टिन थ्योरी के साथ अलग है, लेसनर के साथ अलग है, वो चीज काफी बढ़िया लग रही है देख के। और ये एक साफ डिफरेंस है जो कि मैं कह सकता हूँ विंस मैकमैन के टाइम में नहीं होता था, लेकिन ट्रिपल एच इस चीज को काफी करते हैं कि एक सुपरस्टार विद मल्टीपल स्टोरी लाइंस। नेक्स्ट चीज शो के ऊपर होती है मिस माइक पे अपना वर्क कर रहे हैं, प्रोमो वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनको इंटरप्ट करने के लिए एडम पियर्स आते हैं। एडम पियर्स ने कहा कि आज शो के ऊपर न्यूएस्ट मेंबर आया मंडे नाइट रॉ का, और ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि रिटर्निंग रिक बूग्स से। क्राउड ने बहुत अच्छा उनको रिएक्शन भी दिया। रिक बूग्स आते हैं रिंग के अंदर, मैच भी उन्होंने किया, बड़ा एंटरटेन किया, बड़ा फन किया। क्राउड में बहुत ज्यादा ओवर लग रहे थे रिक बूग्स, पहली बार आए थे शायद इसलिए हो सकता है रिटर्न के बाद से देखते हैं आगे उनको कैसे रिएक्शन मिलता है। और इस मैच के अंदर उन्होंने मिस को हरा भी दिया। नेक्स्ट चीज होती है शो के ऊपर बेली आकर बात करने की कैसे फैन फेवरेट सुपरस्टार हैं बेकी लिंच, उनको मैंने हरा दिया है। बेकी लिंच का मतलब कह रही है ऐसे वैसे करके उन्होंने बात करी। यहाँ पे बेकी लिंच निकल के आती है और वो कहती है मैं रॉयल रंबल ऑलरेडी जीत चुकी हूँ, तो फिर मुझे ये जीतने की क्या ही जरूरत है। ये बहुत सही एक्सक्यूज लगा मुझे, सही मतलब बैड सेंस में, क्योंकि फिर तुम उतरे ही क्यों रॉयल रंबल के अंदर। और बेली ने कहा भी भाई एक्सक्यूजेस वगैरह मत ही दो, एक्सक्यूजेस की बातें चली रही थी। तो बेकी लिंच बैक स्टेज जाती है, वहां से वो डेकोटा काय को खींच के लाती है बालों से, और साथ में उनके पैर में स्टील चेयर फंसी हुई है। ये देख के बिल्कुल दिल कांप गया बेली का। उसके बाद वो ठीक है रुको ऐसे करती हैं और जो मैच ऑफिशियल करवा लिया बेकी लिंच ने। अब गाइस आपको नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में वो मैच देखने को मिलेगा जो कि रॉ की 30th एनिवर्सरी पर टाइम कम होने की वजह से नहीं हो पाया था। स्टील केज मैच ये दोनों सुपरस्टार लड़ने वाले हैं, कंपीट करने वाले हैं, बड़ा मजा आएगा इसको देखने में। चलो ठीक है, अब जो फैंस है वो इतना गुस्सा नहीं होंगे कि चलो ठीक है अगर ये नहीं भी हुआ तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस तरीके से अपने जो पाप है उसको धो लिया कि अब नेक्स्ट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को करवाने वाली है। नेक्स्ट चीज शो के ऊपर होती है जिगलर और ब्रॉन्सन रीड के बीच में मैच में, और अगेन ये एलिमिनेशन चेंबर का क्वालिफाइंग मैच ही था। इसमें जो भी जीतेगा वो चेंबर में अपना स्पॉट बना लेगा, और इस मैच के अंदर विक्ट्री मिल जाती है ब्रॉन्सन रीड को अपने फिनिशर के साथ में। जिगलर का तो भाई क्या ही बोलें, क्या ही उनका हाल होता है डब्ल्यूडब्ल्यू का। अब तो ऐसा लग रहा है पैटर्न ही बन गया। अच्छा नया सुपरस्टार है, इसको ना थोड़े सपोर्ट की जरूरत होगी शायद, कि ये अपना जो नॉलेज है एक्सपीरियंस है वो पास कर पाए, और इसीलिए इसको इससे लड़वा दो। ब्रॉन्सन रीड ने इस वजह से उनको हरा दिया। आज शो के ऊपर बैक स्टेज में कार्मेला का रिटर्न भी होता है, और ये बड़ा अजीब सा था। ऐसा लग तो रहा था कि बड़े हाई तरीके से हाई नोट पर डब्ल्यूडब्ल्यू उनको लेकर आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बैक स्टेज एक लूल चंद सा सेगमेंट था और उसके अंदर कार्मेला दिख गई, और इस तरीके से कार्मेला का 7 महीने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन पर रिटर्न हो गया। शो के मेन इवेंट के अंदर गाइस मैच आता है कोडी रोड्स वर्सेस फिन बैलर के बीच में, और ये क्या मस्त मैच था भाई। कोडी रोड्स ने आज वीकली शो के ऊपर पहली बार कंपीट किया अपने रिटर्न के बाद से, ऑब्वियसली रॉयल रंबल के बाद पहले रॉ का एपिसोड है। देख के बिल्कुल भी लगा नहीं यार ऐसा कि जैसे कि कोडी रोड्स ऐसे इतने टाइम के बाद कोई इंजरी से वापस आए। काफी स्मूथ एथलेटिक सारे मूव्स उनके बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और साथ में जो पार्टनर है वो भी बहुत अच्छा मिल गया फिन बैलर। तो मैच ही बहुत अच्छा था। इस मैच की जो पूरी हाईलाइट थी वो था एज का आना रिंग साइड के ऊपर। एज रिंग साइड के ऊपर आ जाते हैं, सबको बजा रहे हैं। रिया रिप्ली मामी यहाँ पर आ गई, और मामी के आने के बाद क्या होता है वो अटैक कर रही है एज के ऊपर। इतने में गाइस पीछे से आती है बेथ फिनिक्स, और उन्होंने जो तगड़ा वाला रिया रिप्ली को स्पीयर मारा है रिंग साइड के ऊपर। पहले एज का स्पीयर आता है और उसके बाद बेथ फिनिक्स का स्पीयर आता है, और रिंग के अंदर एज ने आज वो काम किया जो कि यूजुअली एक हील सुपरस्टार करता है। फिन बैलर अपना कूटे ग्रास फिनिशर लगाने जा रहे होते हैं, लेकिन एज आ गए बीच में, और इसकी वजह से शायद वो लगा नहीं, डिस्ट्रैक्ट हो गए, और कोडी रोड्स ने इसका फायदा उठाया। पहले अपना पहला फिनिशर लगाया क्रॉस रोड्स, उसके बाद दूसरा तीसरा 3 फिनिशर लगा के उन्होंने पिन कर दिया और विक्ट्री ले ली कोडी रोड्स ने। मेन इवेंट के अंदर भी शो में उन्होंने ओपन भी किया और मेन इवेंट के अंदर भी चीज हुई। इसका मतलब कि अब कोडी रोड्स ऑल सेट है रोमन रेंज के सामने अपना चैलेंज रखने के लिए। मजा आएगा इसको देखने में जब ये दोनों आमने सामने होंगे। और अगेन ये चीज अभी बाकी है कि रोमन रेंज के पास 2 चैंपियनशिप है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। वैसे गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।